प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। हालेलुया। सब आनंदित है परमेश्वर के भवन में। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं भी बहुत आनंदित हूँ। इवन हम सब बहुत आनंदित हैं क्योंकि परमेश्वर के भवन में आनंद की भरपूरी है, ऐसे वचन में लिखा है। और परमेश्वर ने हमको मौका दिया है कि हम संतों की सहभागिता कर सके, परमेश्वर की सहभागिता कर सके। और मैं आराधना में जाने से पहले एक वचन पढ़ना चाहती हूँ जो लिखा हुआ है भजन संहिता 91 में। इस तरह से लिखा हुआ है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है और मैं उस पर भरोसा रखूँगा। आमीन। आइए मेरे पीछे कहें, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है और मैं उस पर भरोसा रखूँगा। आमीन। थैंक यू जीसस। आइए हम परमेश्वर पर भरोसा रखें क्योंकि वह हमारी दृढ़ चट्टान, हमारा गढ़, हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमारा यहोवा माँ का देश पवित्र करने वाले परमेश्वर हैं। वो हमारी धार्मिकता यहोवा सिदकेनु है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। Hallelujah. Worship you, Lord. We bless you, Lord Jesus. You alone are worthy of all glory and honor and all praise, O Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. You are worthy. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai. We will praise you and lift you high, El Shaddai. आइए परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं क्योंकि वो योग्य है। आदि से अनंत काल के परमेश्वर है, अल्फा और ओमेगा है। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां उसी के हाथ में है। वो प्रथम, अंतिम और जीवता परमेश्वर है। वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया। वी वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया। You are worthy. Hallelujah. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkon Adonai. We will praise you and lift you high, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name,
You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say, I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say, I am strong in the strength of the Lord. You are my hiding place, yes, Lord, you are. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say, I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say, I am strong in the strength of the Lord. धन्यवाद करते परमेश्वर. You are my strength. Whenever I am weak, O Lord, you alone are my strength, O Lord Jesus. We worship you, Lord. Hallelujah. Oh, thank you, Lord, for being with us, O Lord. ओ परमेश्वर धन्यवाद करते हैं हमारे साथ रहने के लिए, हमारे अंदर रहने के लिए परमेश्वर. प्रभु हमको अपना मंदिर बनाया, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आप हमारे शरण स्थान, हमारे गढ़, हमारे दृढ़ चट्टान है परमेश्वर. आप हमारे पाँव को कभी भी टलने नहीं देते हैं परमेश्वर. हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर. हम आपको धन्य 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 कहते हैं परमेश्वर. हालेलुया. प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं और इस स्थान में परमेश्वर हम आपको आमंत्रित करते हैं, हमारे मध्य में आइए. चलिए फिर ये विराजमान होइए परमेश्वर. हम सब आपके हैं परमेश्वर. आप जैसा चाहें वैसा हमसे व्यवहार करें. हालेलुया. थैंक यू जीसस. वर्शिप यू लॉर्ड. हालेलुया. थैंक यू जीसस. हालेलुया. हालेलुया. वर्शिप यू लॉर्ड. हालेलुया. आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में थोड़ी देर समय बिताएं और हम जानते हैं, विश्वास करते हैं, हम जानें इस बात को कि परमेश्वर हमारे मध्य में है. हालेलुया. क्योंकि वो उसने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है और उसका वचन कहता है जहाँ पर 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ पर परमेश्वर आप ही उपस्थित होते हैं. आइए परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं. वो हमें देख रहे हैं कि परमेश्वर देख रहे हैं कि उनके बच्चे कैसे उनकी आराधना कर रहे हैं. आपकी आवाज़ अच्छी हो ना हो, लेकिन परमेश्वर के लिए हम ऊँची आवाज़ में गाएं क्योंकि परमेश्वर योग्य है और वो हमारी आराधना को स्वीकार करता है जब हम आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं. आइए हम परमेश्वर की आराधना करते हुए गीत गाएं. आराधना हो तेरी. आराधना हो तेरी, आराधना हो
तेरी, आराधना हो तेरी, yes Lord, तेरी आराधना हो, आराधना हो तेरी यीशु, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, तेरी आराधना। मेरे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, मेरे मजबूत चट्टान, मेरे गढ़, मेरे रक्षक हो, आराधना हो। मेरे मजबूत चट्टान, मेरे मजबूत चट्टान, मेरे मजबूत चट्टान, मेरे गढ़, मेरे रक्षक हो, आराधना हो तेरी। करूँगा प्यार मैं तुझे हृदय से मेरे, तेरी आराधना जीसस। करूँगा प्यार मैं तुझे हृदय से मेरे, तेरी आराधना, आराधना हो यीशु, आराधना worship you Lord, आराधना हो तेरी, तेरी आराधना, आराधना, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, तेरी आराधना। बचाया तूने मुझे, छुड़ाया मुझे मेरे पापों से। वर्शिप यू लॉर्ड, ब्लेस यू जीसस, हालेलुया। बचाया तूने मुझे, छुड़ाया मुझे मेरे पापों से यीशु। बचाया तूने मुझे, छुड़ाया मुझे मेरे पापों से, आराधना, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, तेरी आराधना हो, आराधना, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, तेरी आराधना हो। मेरे परमेश्वर, मेरे मजबूत चट्टान, मेरे गढ़, मेरे रक्षक हो, आराधना हो तेरी, आराधना, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, तेरी आराधना हो। Worship you Lord, hallelujah. Thank you Jesus. Worship you Lord. यहोवा, 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 yes Lord we worship you. यहोवा, 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 यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हो। यहोवा, 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 यहोवा,
शैतान झुक जाएगा। यहोवा, 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 Worship you, Lord. Hallelujah. सबसे ऊंचा तेरा नाम प्रभु, हम गाते तेरी महिमा सदा। सबसे अद्भुत तेरा नाम यीशु, जिससे हमें जीवन मिला। सबसे ऊंचा तेरा नाम प्रभु, हम गाते तेरी महिमा सदा। सबसे अद्भुत तेरा नाम यीशु, जिससे हमें जीवन मिला। टूटे सब श्राप है, मिटते सब पाप है, अब हम आजाद हैं, लेके तेरा नाम यीशु। हम सदा ये गाएंगे, सबको यही बताएंगे कि तेरे नाम में नजात है यीशु। Yes Lord, we bless you. हम सदा ये गाएंगे, सबको यही बताएंगे कि तेरे नाम में नजात है प्रभु। सबसे ऊंचा तेरा नाम प्रभु, हम गाते तेरी महिमा सदा। सबसे अद्भुत तेरा नाम यीशु, जिससे हमें जीवन मिला। सबसे ऊंचा तेरा नाम प्रभु, हम गाते तेरी महिमा सदा। सबसे अद्भुत तेरा नाम यीशु, जिससे हमें जीवन मिला। टूटे सब श्राप है, मिटते सब पाप है, अब हम आजाद हैं, लेके तेरा नाम यीशु। हम सदा ये गाएं, मिलके गाएं। सबको यही Yes, Jesus. बताएं कि तेरे नाम में नजात है प्रभु। हम सदा ये गाएंगे, सबको यही बताएंगे कि तेरे नाम में नजात है प्रभु। आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, तेरी आराधना हो, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, तेरी आराधना हो। यस लॉर्ड जीसस। प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं। आइए हम तालियों के साथ परमेश्वर का स्वागत करें। वो हमारे बीच में है और वचन में लिखा है कि जब वो हमें देखता है, वो हमें गाते हुए देखता है, वो भी हमारे साथ गाने लगता है। इतना प्रेमी परमेश्वर हमारे पिता है। हालेलुया। प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं राजा। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं हमको छुटकारा देने के लिए, अपनी संतान बनाने के लिए। परमेश्वर आपने हमको अपने पुत्र के द्वारा, परमेश्वर यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जिलाए जाने के द्वारा परमेश्वर आपने हमको अपने साथ जिलाया, उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर हमको नई आशा दी है। परमेश्वर आप जो हमें लेने आने वाले हैं, परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया। प्रभु हम आपकी बात जो होते हैं आपसे प्रेम करते हैं राजा। हालेलुया। वर्शिप यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम आपको और चाहते हैं परमेश्वर, और अधिक चाहते हैं राजा कि आप हमारे जीवनों में राज्य करें परमेश्वर। हम मानते हैं हम अब तक वहाँ नहीं पहुँचे परमेश्वर, हमें आपका और अधिक पोर्शन चाहिए परमेश्वर, दुगना चाहिए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते दुगने अभिषेक से हमें भरे राजा। हम नहीं, सिर्फ आप दिखाई दे महान परमेश्वर। ओ रबा शखा रबा 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 शांदा रबा रबा। Worthy, 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 worthy. Hallelujah.
एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान। आइए परमेश्वर से कहें, वचन में लिखा है कि परमेश्वर अभिलाषी जीव को तृप्त करता है। आइए जब हम अभिलाषी होकर परमेश्वर के पास जाएंगे, वो हमारे हृदय को, हमारे मुंह को भर देंगे। हालेलुया, अपने अभिषेक से, अपनी सामर्थ से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। Worship you Lord Jesus। हाँ परमेश्वर, हमें अपने आप से भर दे परमेश्वर कि पिता हम नहीं, आप ही दिखाई दे राजा, हमारे विचारों में, हमारी बोली में, हमारे जीवन में परमेश्वर सिर्फ आप ही दिखाई दे राजा। हालेलुया, वर्शिप यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, ओह यस लॉर्ड, वी नीड यू लॉर्ड गॉड। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। Yes, Holy Spirit, we welcome you। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान। यस लॉर्ड, वी नीड यू लॉर्ड। गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं। एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं। एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। Hallelujah, worship you Lord।
Yes, Lord, we need you, Jesus. We need your anointing, oh Lord God. We can't do anything without you, Lord Master. Worship you, Lord Jesus. दिल की गहराई से तुझको पुकारूं, तेरे करीब मैं आता हूँ, जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ, तुझको मैं क्या दे सकता। Yes, Lord. दिल की गहराई से तुझको पुकारूं, तेरे करीब मैं आता हूँ, Jesus, जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ, तुझको मैं क्या दे सकता हूँ। जिंदगी मेरी तेरे बिना अधूरी है, आत्मा मेरी तेरे लिए प्यासी है, मुझे तेरी ज़रूरत है। Yes, Lord. तेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है, तेरी ज़रूरत है, यीशु। Jesus, यीशु, यीशु, यीशु। मेरा दिल
के नाम को पुकारे। यीशुआ, यीशुआ, yes Lord, यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। Let's worship you Lord। हो प्रभु, और किसी नाम में उद्धार नहीं है। यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यहोवा एलोही, यहोवा यीरे, यहोवा अडोनाई, यहोवा राफा। आइए परमेश्वर के नाम को पुकारें। यहोवा एलोही, यहोवा यीरे, यहोवा अडोनाई, यहोवा राफा। यहोवा, यहोवा एलोही, यहोवा यीरे, यहोवा अडोनाई, यहोवा राफा। Worship you, Lord। मैं अपने अंगीकार को थामे रहूंगा। मैं अपने अंगीकार को थामे रहूंगा। यीशु मसीह मेरा महायाजक है। यीशु मसीह मेरा महायाजक है। Worship you Lord। सदा के लिए अनंत तक सदा का वो महायाजक है। सदा के लिए अनंत तक सदा का वो महायाजक है। यीशु मसीह मेरा महायाजक है। यीशु मसीह मेरा महायाजक है। यहोवा एलोही, यहोवा यीरे, यहोवा अडोनाई, यहोवा राफा। आइए मिलकर कहें। यहोवा एलोही, यहोवा यीरे, यहोवा अडोनाई, यहोवा राफा। Worship you, Lord। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आप अपने इन नामों को हमारे जीवन में हर दिन प्रकट करते हैं परमेश्वर। आप यहोवा शालोम बनकर हमको शांति देते हैं परमेश्वर। यहोवा यिरे बनकर हमको पिता परमेश्वर हमारे लिए ज़रूरतों को पूरा करते हैं परमेश्वर। यहोवा राफा बनकर हमको चंगाई देते हैं परमेश्वर। ओ यहोवा सिद्दीकीनु बनकर हमारी धार्मिकता को स्थिर करते हैं परमेश्वर।
प्रभु हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को हम अपने जीवन में घोषणा करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर हैं, हम आपकी आराधना करते हैं राजा हमारे बीच में। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमारी आराधना को स्वीकार किया परमेश्वर। हमारे बीच में उपस्थित होने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर। हम इस बात को कहते हैं परमेश्वर कि हम आपसे प्रेम करते हैं राजा। आइए हम कहें प्रभु यीशु हम आपसे प्रेम करते हैं। हालेलुया परमेश्वर, हम आपसे प्रेम करते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमसे पहले प्रेम किया परमेश्वर। हम धन्यवाद करते इसलिए आपने अपने पुत्र को दिया। हम आपके इस अद्भुत वरदान के लिए जो आपने प्रभु यीशु मसीह में हमें दिया परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपके नाम को अंगीकार करते हैं परमेश्वर। वो प्रभु यीशु आप हमारे उद्धार करता है, हमारे हृदय का बल, हमारे जीने का कारण, हमारे भजन का विषय और हमारे भोर का आनंद आप है प्रभु यीशु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू जीसस। हालेलुया। Oh, worship you, Lord God. Oh, Ramashakara, oh, Ramashakara, oh, worship you, Lord. Hallelujah. Oh, you are holy, 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 Lord. पवित्र 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 परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं राजा। सारा आदर, महिमा, प्रशंसा और जलाल आपको मिलने पाए परमेश्वर। हमारे बीच में आने के लिए धन्यवाद और धन्यवाद के साथ इस छोटी सी आराधना को आपके चरणों में सौंपते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से हम लोग अध्ययन करेंगे और आज हम लोग भजन संहिता उसका 11 अध्याय से हम लोग अध्ययन करेंगे। और कल जब हम लोग यहाँ थे हम लोग कुछ बातों को हम लोग देख रहे थे, लेकिन आज और भी कुछ उनमें से बातों को हम लोग देखेंगे। भजन संहिता उसका 11 अध्याय। और इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे यहाँ पर हम देखेंगे कि दाऊद के पास में दाऊद को कुछ सलाह मिल रहा है, एडवाइस। ओके, और वो एडवाइस ऐसा एडवाइस है कि उसमें भय है, ओके, डर है, फियर है, लेकिन वो अपना जवाब जो देता है उसका जवाब विश्वास का जवाब है। आमीन, हालेलुया। सो दाऊद को यहाँ पर जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, दाऊद के पीछे सौल था और वो अपने शत्रुओं से घिरा हुआ था। सौल भी उसके पीछे था, उसको मारना चाहता था। और ऐसे समय में क्योंकि वो ऐसी परिस्थिति में था, उसको सलाह देने के लिए उनके दोस्त अच्छे हृदय से ही, ठीक है, उनको सलाह देना चाहते थे विद गुड हार्ट, ठीक है। लेकिन वो सलाह जो था वो मैं समझता हूँ कि वो बाइबल के अनुसार, परमेश्वर के अनुसार वो सही सलाह नहीं था। वो भय का सलाह था, एडवाइस ऑफ फियर, ठीक है। और दाऊद उसका जवाब बहुत ही अद्भुत रीति से देता है और इससे हम बहुत सारी बातों को आज हम सीखने पाएंगे। और आज हम इस चैप्टर में प्रभु यीशु मसीह को भी देखेंगे, यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है। और ये अध्याय हमारे लिए बहुत आशीष का अध्याय होगा। हालेलुया। मैं जब इस चैप्टर को पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीष दिया, मुझे बल दिया, सामर्थ दिया। और आइए हम कुछ बातों को इससे सीखें। परमेश्वर का वचन हमें बल देता है। और दाऊद जो व्यक्ति था वो सचमुच परमेश्वर पर भरोसा करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा करता था। वो लोगों के एडवाइजेस को नहीं लेता था, लोगों के सलाह को नहीं लेता था, लेकिन वो परमेश्वर पर विश्वास करता था। हमने पिछले हफ्ता पढ़ा, बाइबल से सीखा कि वो एक बुद्धिमान व्यक्ति था। आमीन। वो एक बुद्धिमान, वाइज आदमी था वो। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जब हम लोग इसके बैकग्राउंड को देखेंगे, दाऊद के पीछे में लोग हैं, उनको मारना चाहते हैं, ठीक है। और वो एक बड़े कठिनाई में है और उसके पीछे इर्द गिर्द सारे उसके दुश्मन हैं। और उसके लिए कुछ सलाह हमें 2 प्रकार से मिलता है। ओके, एक सलाह जो होता है वो इंटेंशनली हमें
हमें गिराने के लिए होता है, इंटेंशनली हमें नाश करने के लिए होता है। लोग कई बार सलाह देते हैं जो उनका मोटिव ही यही रहता है कि हम क्या हो जाए, और भी तकलीफ में पड़ जाए। लेकिन ये इसके दोस्त भी इनको सलाह दे रहे हैं, ये हो सकता है कि अच्छा सलाह दे रहे हैं, अच्छे इंटेंशन से, अच्छे मोटिव से दे रहे थे, लेकिन वो लोग जो है उस सलाह को हेर फेर करके दे रहे हैं ताकि दाऊद बच जाए। लेकिन दाऊद को पता है कि ये सलाह मेरा काम आने वाला नहीं है, मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूं। हालेलुया। तो यहां पे लिखा है मेरा भरोसा, सबसे पहला पद को जब हम पढ़ेंगे, लिखा है मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। और वो उनसे कह रहा है तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो कि पक्षी के समान उस पहाड़ पर उड़ जा। उसके मित्र उनको सलाह दे रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में तुम कहां चले जाओ, पक्षी की तरह उस पहाड़ पर चल जाओ, जाओ छुप जाओ, हाइड योरसेल्फ, तुम यहां से चले जाओ। और दाऊद कहता है कि तुम कैसे मुझसे कह सकते हो, मेरे प्राण से कह सकते हो कि पक्षी के समान उस पहाड़ पर उड़ जा। सो आपको सलाह देने वाले लोग हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, है ना। कई बार ये सलाह हमारे मन में भी आ सकता है, शत्रु हमारे मन में कुछ विचारों को ड्रॉप करेगा, है ना, कि मैं चाहता हूं कि तुम ये करो, यहां से भागो, ठीक है। लेकिन दाऊद कहता है कि मेरा भरोसा किस पर है, परमेश्वर पर है। हालेलुया। और वो कहता है, उनसे कह रहा है कि तुम कैसे कह सकते हो कि मैं पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जाऊं। और जब हम 2 और 3 पद को पढ़ते हैं, यहां पे लिखा है क्योंकि देखो दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाए। यदि नींव ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। और उसके जवाब में दाऊद कहता है परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है, उसकी पलकें उनको जांचती है। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वो उनसे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा, आग और गंधक और प्रचंड लहू उनके कटोरे में बांट दी जाएगी। क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न है और धर्मी जन उसके दर्शन को पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो यहाँ पर जब हम देखते हैं, क्योंकि दाऊद जो है वो एक भयानक परिस्थिति में है और उसके दोस्त जो मित्र हैं, या फिर हमारे लिए हमारे मित्र भी हो सकते हैं, या हमारे मन में कुछ ऐसे सलाह आ रहे हैं, या फिर लोग हमें गलत सलाह भी दे रहे हैं, उनका मोटिव भी गलत है। लेकिन यहाँ पे उनके मित्र जो है उनको एक सलाह दे रहे हैं, लेकिन उनका ये सलाह जो वो दे रहे हैं उनका इंटेंशन अच्छा था। ओके, अच्छा इंटेंशन था कि मेरा दोस्त क्या हो जाए, बच जाए। और आओ हम उससे कहते हैं कि जाओ उड़कर कहाँ जाओ, जैसे चिड़िया पक्षी जो पहाड़ की ओर उड़कर जाती है वैसे तुम भी जाओ, अपने आप को छिपा लो। लेकिन दाऊद कहता है कि मेरा भरोसा किस पर है, परमेश्वर पर है। कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो कि पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। आमेन। यहां पे वो उनके दोस्त क्या कह रहे हैं वो उसको याद कर रहा है, और वो कह रहा है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा कि क्योंकि देखो दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वाले पर क्या करे, अंधियारे में तीर चलाए। उसके दोस्त कह रहे हैं कि देखो दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं, उनको डरा रहे हैं, दाऊद को और भयभीत कर रहे हैं। देखो दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में वो क्या चलाए, तीर चलाए। वो उनको बता रहा है कि देखो तुम्हारे जो शत्रु हैं वो सीक्रेटली क्या कर रहे हैं, तुम पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे हैं। और ये दाऊद को और भी भय दे रहा है। कई बार हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, ओके, और ये करना उचित नहीं है परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार। जब बच्चे नहीं सुनते हैं हम क्या कहते हैं कि देखो वहां भूत है कहते हैं या नहीं? हम क्या कर रहे हैं, हम उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, यानी हेर फेर करके
हम मन में सोच रहे हैं कि ये उसकी भलाई के लिए है, लेकिन वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, परमेश्वर के सिद्धांत के अनुसार नहीं है। हम गलत रीति से हम सोच रहे हैं कि हम उसको बचाएंगे, लेकिन हम किस तरीका से उसको हम सतर्क कर रहे हैं, हम हेर फेर करके उनको हम एडवाइस दे रहे हैं, देखो वहां भूत है, देखो वहां बच्चा चोराएगा तुमको उठाकर ले जाएगा। जब वो खाना नहीं खाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हम तुमको चॉकलेट देंगे, बट हमको उस समय क्या कहना चाहिए, अगर तुम खाना खाओगे तो क्या होगे, बड़े होगे। लेकिन हम क्या कहते हैं कि हम तुमको चॉकलेट देंगे, हम तुमको साइकिल देंगे। और ये हेर फेर का जो तरीका है, ये परमेश्वर का तरीका नहीं है। कल भी हम लोगों को कुछ डिसीजन लेना था हमारे भाई के लिए, और परमेश्वर ने मन में डाला कि हम उसको हेर फेर करके हम उसको मना ना करें। परमेश्वर हम लोगों से बातचीत किया, है ना, कि हम मैनिपुलेट नहीं करें उसको, कि नहीं बताए कि ये होगा वो होगा, लेकिन उसको सीधा बताए, जो बात है वो बताए। अगर बच्चा भोजन नहीं खाता है तो हमको क्या कहना है, बेटा तुम भोजन खाओ ताकि तुम क्या होगे, बड़े होगे। कई बार हम लोग के मुंह से भी निकलने लगता है, लेकिन हम और जाने से एक दूसरे को याद दिलाते हैं कि अगर ये भोजन नहीं खाएगा तो उसको ये नहीं बताना कि हम तुमको चॉकलेट देंगे, लेकिन ये बताना कि तुम बड़े नहीं होंगे। ये परमेश्वर का तरीका नहीं है। यहां पर जब हम देखेंगे 2 पद में, दाऊद जो है वो उन शब्दों को वो याद कर रहा है। ओके, दाऊद याद कर रहा है और उसका रिस्पॉन्स भी दे रहा है, ठीक है, उसका एक आंसर भी दे रहा है कि मैं परमेश्वर पर क्या करता हूं, भरोसा करता हूं। दाऊद को कई बार भागना पड़ा, ऐसा नहीं कि उसे भागना नहीं पड़ा। ओके, कई बार ऐसे परिस्थिति आई जहां पर उसको भागना पड़ा, उसको वहां से दौड़कर जाना पड़ा, लेकिन ये जो सलाह है, ये कैसी सलाह है, ये भय का सलाह है जो उसके दोस्त दे रहे हैं। उनका इंटेंशन अच्छा है, मोटिव अच्छा है, लेकिन उसको हेर फेर करके उनको डरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अंधियारे में वो तीर को तुम पर मारेंगे, अंधियारे में वो तुम्हारे पर अटैक करना चाहते हैं। ओके, और ये परमेश्वर की ओर से नहीं था, ये सलाह वो दे रहे थे, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से नहीं था। और दाऊद उनके बातों को याद कर रहा है जो 2 पद और 3 पद में है, और याद करके वो अपने दोस्तों का आंसर को दे रहा है। और ये इनका जो सलाह है वो भय से भरा हुआ लिखा है, क्योंकि देखो उनके दोस्त कह रहे हैं, दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में क्या चलाए, तीर चलाए। और वो कह रहे हैं यदि नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। अगर हम याद करेंगे, पतरस भी ऐसा ही यीशु मसीह से कहा था, और ये सलाह जरूर उसके दोस्त दे रहे हैं, लेकिन ये कौन दे रहा है, शैतान दे रहा है। कई बार शैतान हमारे अपने लोगों को भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर हमारे पास में, अगर हमारा हृदय एक छुड़ाया हुआ हृदय नहीं है, ओके, हम नहीं समझ पाएंगे कि ये सलाह सही है या गलत है। एक छुड़ाया हुआ हृदय यानी रिडीम्ड हार्ट, यानी जो प्रभु को जीवन नहीं दिया है, वो इस बात को नहीं समझ पाएगा कि ये सलाह सही है या गलत है, वो नहीं समझ पाएगा। कई बार दाऊद को भागना पड़ा, कई बार ऐसा नहीं कि हम लोगों की सलाह को ना ले, हम ले, लेकिन कई बार ऐसा होता, हम ऐसे पॉइंट में आते हैं जहां पर हमारा छुड़ाया हुआ हृदय, हमारा हृदय, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि हमको हमेशा अपना हृदय का सुनना है, लेकिन कई बार ये छुड़ाया हुआ हृदय, रिडीम्ड हार्ट, जो परमेश्वर का छुड़ाया हुआ हृदय, ये हमसे कहता है कि ये मत कर। और ये कौन है, ये परमेश्वर है, ये पवित्र आत्मा है। मैं समझता हूं कि जब दाऊद ने अपना उत्तर दिया, ये पवित्र आत्मा उसके जीवन में काम कर रहा था। जब वो गीत को गा रहा था, जब अपने दोस्तों के सलाह को वो याद कर रहा था, और जब वो इस गीत को गा रहा था, जब नीचे वो विश्वास के उत्तर को दिया, तो पवित्र आत्मा उसे वो उसके जीवन में काम कर रहा था। आमीन। मत्ती उसका 16 अध्याय उसका 23 पद को भी जब हम पढ़ेंगे, पतरस किसके लिए था, यीशु मसीह के लिए था, वो यीशु मसीह के साथ था, लेकिन यीशु मसीह उससे कहते कि क्या कहते हैं उसको, किसी को याद है, हे शैतान तो मुझसे दूर चला जा। मत्ती उसका 16 अध्याय। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें लोगों को ऐसे कहना है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि
हो सकता है कि लोग हमारे अच्छाई के लिए सोच रहे हैं, लेकिन वो जो सलाह दे रहे हैं उसको हेर फेर करके दे रहे हैं ताकि हम बच जाए, लेकिन वो सलाह परमेश्वर की ओर से नहीं है। मत्ती उसका 16 अध्याय और उसका 23 पद को जब हम पढ़ेंगे, ओके, हम 21 पद से पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ में बहुत दुख उठाऊं। यीशु मसीह को कौन से रास्ते से होकर जाना था? उस क्रूस के मार्ग से होकर जाना था। और ये किसकी इच्छा थी, किसकी उद्देश्य, किसकी योजना थी? ये परमेश्वर, ये पिता की योजना थी। और यहाँ पे लिखा है, वो यीशु मसीह कह रहे कि मुझे दुख उठाना पड़ेगा और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर क्या करने लगा? छिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर, ना कर, तेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। और यीशु मसीह उससे मुड़कर कहते हैं कि उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से क्या हो जा तू। क्या पतरस शैतान था? लेकिन यीशु मसीह समझ गया कि ये सलाह जो है, ये भय का सलाह, ये पिता की ओर से नहीं है, लेकिन ये शैतान की। जरूर मेरे साथी, मेरे साथ काम करने वाले, मेरे असिस्टेंट मुझे ये सलाह दे रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह, ऐसा नहीं कि यीशु मसीह सलाह नहीं लेते थे, लेकिन यीशु मसीह उस वक्त समझ गए, उस पॉइंट में समझ गए कि ये सलाह परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये भय का सलाह है। दिस इज अ एडवाइस ऑफ फियर विच इज नॉट फ्रॉम द लॉर्ड। और उसके लोग ही दे रहे हैं, पतरस दे रहा है, वो थोड़ा हेर फेर करके कह रहा है कि प्रभु तुम्हें, यीशु मसीह तुम्हें ऐसा नहीं होने दूंगा, तू मेरे लिए, यीशु मसीह कहते कि हे शैतान तू मुझसे दूर हो जा, तू मेरे लिए क्या है? ठोकर का कारण है, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर क्या करता है? मन लगाता है। वो उसको परमेश्वर की ओर से सलाह नहीं दे रहा है, लेकिन वो अपने तरीका से वो सोच रहा है, जैसे हम बच्चों के साथ करते हैं, जैसे हम किसी को डरा कर, किसी को हम मैनिपुलेट करना चाहते हैं, हेर फेर करके उनको रोकना चाहते हैं। हम जानते हैं, हमारा हृदय अच्छा है, मोटिव्स अच्छा है उसके भलाई के लिए, लेकिन हेर फेर करके सलाह देना वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। और दाऊद इस समय वो कहता है कि मैं अपने परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं, तुम मेरे प्राण से कैसे कह सकते हो कि मैं उड़कर कहां चले जाऊं? उस पहाड़ पर चले जाऊं। हालेलुया। सो पतरस, हमें भी इस बात से बहुत अपने आप को कॉशन रखना है, अपने आप को सुरक्षित रखना कि हम अननेसेसरी किसी को जाकर एडवाइस ना दें। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसका 11 पद को जब हम पढ़ेंगे, वहां पे अंग्रेजी में लिखा है, माइंड योर ओन बिजनेस। ये नहीं कहा जा रहा कि तुम किसी को सलाह मत दो, ऐसा नहीं है, लेकिन कई बार हम अननेसेसरी जाके लोगों को क्या देते हैं? सलाह देते हैं। वी गिव एडवाइस। हम दूसरों के बिजनेस में इंटरफेयर करते हैं, बिजनेस यानी कि दूसरों के जीवन में, और हम उनको सलाह देते हैं। और दूसरी बात कि कई बार हम अपने सलाह देने में बहुत क्या है? कॉन्फिडेंट है, लेकिन हम गलत हैं। हो सकता है कि हमारा सलाह गलत हो। अय्यूब भी बहुत कॉन्फिडेंट था जब वो अय्यूब के दोस्त बहुत कॉन्फिडेंट थे जब वो अय्यूब को सलाह दे रहे थे, लेकिन उनका सलाह गलत था। उनका सलाह कैसा था? गलत। हम लोग खोलेंगे, अगर हम लोग उसको पा सकते हैं, अय्यूब उसका 15 अध्याय और उसका 17 पद। और यहां पे लिखा, मैं तुझे समझा दूंगा, इसलिए मेरी सुन ले, जो मैंने देखा है उसी का वर्णन मैं करता हूं। ओके, जब हम अय्यूब के दोस्तों के सलाह को देखेंगे, वो लोग कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि मैं जो देखा हूं वही तुम्हें बता रहा हूं। वो बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन वो सलाह परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता है। आमेन। सो यहां पे पहला थिस्सलुनीकी उसका 4 अध्याय और 11 पद को जब हम पढ़ेंगे, और ये हमारे लिए भी परमेश्वर हमें सचेत करना चाहता है। जब भी हम एडवाइस देते हैं, कई बार हम लोग को अच्छा लगता है कि हम एडवाइस दें लोगों को, लेकिन हमको परमेश्वर से बुद्धि मांगना है। आमेन। यहाँ पे 4 अध्याय और उसका 11 पद। कई बार हम लोग लोगों के जीवन में इंटरफेयर करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें लोगों को सलाह नहीं देना है, लेकिन बिना सोचे समझे लोगों को सलाह देना वो परमेश्वर की ओर से
नहीं है। यहाँ पे 4 अध्याय उसका 11 पद में लिखा है, और जैसे ही हमने तुम्हें आज्ञा दी है वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का क्या कर, प्रयत्न कर। इंग्लिश में क्या लिखा है, कोई पढ़ सकते हैं? यस, एंड टू माइंड योर ओन अफेयर्स। थैंक यू अंकल। वहां लिखा है कि अपने बिजनेस में अपने अपने चीजों का ध्यान दो। ओके, लिखा ताकि बाहर वालों से आदर प्राप्त करो, तुम्हें किसी वस्तु की घटी ना हो। तो यहाँ पे एक बुद्धि की बात है कि हमें किसी को जाकर अननेसेसरी बिना सोचे समझे, कई बार हम लोग एडवाइस देना चाहते हैं, हम सोच रहे हैं कि हमको लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, और बार बार हम जाकर उनको एडवाइस देना चाहते हैं, बिना सोचे समझे हम किसी को जाके एडवाइस नहीं देना। दूसरी बात, पतरस भी क्या कर रहा था, वो मनुष्य की रीति पर यीशु मसीह को एडवाइस दे रहा था। अय्यूब के दोस्त भी क्या कर रहे थे, अपने मनुष्य की रीति पर वो उसको एडवाइस दे रहे थे। दाऊद के मित्र उसको अच्छे मोटिव से एडवाइस दे रहे थे, लेकिन दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूं, तुम कैसे कह सकते हो कि मैं यहां से भागकर अपने शत्रुओं का सामना ना करूं और भागकर कहां चले जाऊं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें लोगों का एडवाइस नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो हमारा छुड़ाया हुआ हृदय है, परमेश्वर उससे बात करता है। कई बार परमेश्वर उसके द्वारा हमारी अगुवाई करता है। हमेशा हमारे हृदय को सुनने की जरूरत नहीं। कई बार मन करेगा, मन कर रहा है, वो गलत हो सकता है, लेकिन कई बार ऐसे पॉइंट में हम आते हैं जहां पर हमको पूरी रीति से परमेश्वर पर भरोसा करना है, और हमारा छुड़ाया हुआ हृदय हमसे कहेगा कि नहीं, ये जो एडवाइस दिए हैं शायद ये तुम्हारे लिए है। कई बार हम उसके विषय में सोचे, लेकिन हम ये भी अपने हृदय पर भी ध्यान दें कि प्रभु हमसे क्या कहना चाह रहा। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा को दिया है, हमारे आत्मिक जीवन का हृदय, ओके, एक हार्ट, वो क्या है, पवित्र आत्मा। वो हमें आने वाली बातों को बताएगा, वो हमें उसकी आने वाली बातों से सचेत करेगा। और हम अगर हमारा हृदय छुड़ाया हुआ हृदय यीशु मसीह के लहू से, जिसके पास यीशु मसीह है, वो हमसे बात करता। बाइबल में लिखा है उसने अपने पवित्र आत्मा को हमारे अंदर दिया है ताकि उसकी आत्मा हमारे आत्मा को क्या दे, गवाही दे। बाइबल में लिखा है जिसके पास प्रभु यीशु मसीह है, उसके पास आत्मा, उसके पास मसीह का मन है। हालेलुया, आमीन। सो दाऊद को यहाँ पे कैसा सलाह मिल रहा है, वो भय का सलाह मिल रहा है। अय्यूब के दोस्तों ने उसको कैसा सलाह दिया, एक भय का सलाह दिया। यीशु मसीह को भी पतरस क्या दे रहा है, सलाह दे रहा है। जैसे दाऊद के पीछे जब भी हम भजन को पढ़ेंगे, वो हमें यीशु मसीह के विषय में बताता है, और हम लोग देखेंगे यीशु मसीह को अक्सर कहा गया है, बाइबल में कहा गया वो किसका पुत्र है, वो दाऊद का पुत्र है, संतान है। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को देखें, संपूर्ण बाइबल हमें यीशु मसीह की ओर संकेत करता है। जरूर दाऊद को उसके शत्रु उसको मारने के लिए भाग रहे थे, लेकिन हम जानते हैं यीशु मसीह को भी फरीसी, सदूकी, शास्त्री उसके विरोध में थे। और उस समय जब वो पकड़ने के लिए आने वाले थे, पतरस जो उसका अपना संगी उसको क्या देता है, एक सलाह देता है, जो कि भय का सलाह है। सो यहाँ पे हमें भी सचेत रहना है कि हम किसी को ऐसी सलाह ना दे, बिना सोचे समझे जाकर हम सलाह नहीं दें, अनलेस परमेश्वर हमसे कहा है। और ना तो हम अपने सलाह पर कॉन्फिडेंट रहे। कई बार हम अपने सलाह में इतने कॉन्फिडेंट होते हैं और हम किसी को दबाव डालते हैं कि ब्रदर आप यही करिए, सिस्टर आप यही करिए। वो उनके जीवन के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होगा, वो उनके जीवन के लिए सही नहीं होगा। सो अय्यूब जो था, अय्यूब जरूर सोचा होगा कि हाँ इस संकट के समय मेरे दोस्त मुझे क्या दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो सलाह उस समय के लिए सही नहीं था, दाऊद के लिए भी सही नहीं था। और वो जब हम 2 पद को पढ़ते हैं, नीति वचन उसका 11 अध्याय और उसका जब हम लोग 2 पद को पढ़ेंगे, अब यहाँ पर वो स्मरण कर रहा है कि वो उसके दोस्तों ने क्या कहा। उसके दोस्त अब उसको डरा रहे हैं, उसके दोस्त अब उसको सलाह दे रहे हैं, उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसको हेर फेर करके बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, 11 अध्याय उसका 2 पद, सॉरी,
माफ करिएगा, भजन संहिता उसका 11 अध्याय और उसका 2 पद। भजन उसका 11, वापस हम वहाँ पे जाएंगे। भजन 11 अध्याय और उसका 2 पद। और वो लोग कह रहे हैं इस बात को कि क्योंकि देख दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में क्या करे, तीर चलाए। वो बोल रहे हैं कि वो सीक्रेटली तुम पर अटैक करना चाहते हैं। दाऊद के दोस्त उसको अब उनके हृदय में ऐसा कोई बुरा इंटेंशन नहीं है, लेकिन वो उसके अच्छाई के लिए बोल रहे हैं, लेकिन वो गलत रीति से बोल रहे हैं। उनके अंदर भय डाल रहे हैं, उनके अंदर भय डाल रहे हैं कि भाग जाओ तुम यहां से, क्योंकि वो सीक्रेटली तुम पर क्या करेंगे, अटैक करेंगे। ओके। और दाऊद सोच रहा होगा कि ये अच्छा सलाह है, लेकिन उसका हृदय कह रहा है कि नहीं, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं। आमीन। और फिर और एक कदम वो आगे चढ़कर बोल रहे हैं यदि नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। ये स्टेटमेंट परमेश्वर की ओर से नहीं है। किसकी ओर से है? ये मनुष्य का एडवाइस है। इस वक्त वो क्या कह रहा है, उनके दोस्त क्या कह रहे हैं, यदि तुम्हारी नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता। व्हाट यू राइचियस कैन डू। तुम्हारे नींव ढा दी जाए, तुम्हारा जो राज है अगर वो चला जाए तो तुम धर्मी है, तुम क्या कर सकते हो, इसलिए तुम यहां से भागो। लेकिन दाऊद उसका जवाब विश्वास का जवाब को देता है। हालेलुया। उसका भरोसा, उसका जवाब जो है उसके अपने स्वयं की ताकत पर नहीं है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे वो संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर क्या करता है, वो भरोसा करता है। हालेलुया। जब हम लोग इसको देखेंगे 3-4 पद में, वहाँ 4 बातें लिखी हुई, जब हम अंग्रेजी बाइबल पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जब पढ़ेंगे यहाँ लिखा है, वो कहता है परमेश्वर अपने पवित्र भवन में, जोर से कहे, आखिरी शब्द क्या है, परमेश्वर अपने पवित्र भवन में, और जोर से कहे, परमेश्वर अपने पवित्र भवन में। हालेलुया। सो उसे कोई डाउट नहीं है कि वो नहीं है, लेकिन वो बोल रहा है परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। वो उनसे कह रहा है कि मेरे दोस्त, मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। मरकुस उसका 11 अध्याय में जब हम पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है परमेश्वर पर भरोसा, परमेश्वर पर विश्वास रख कि वो है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर था और वो है और वो आने वाला है फिर से। हालेलुया। सो दाऊद का जवाब को हम देखेंगे और इस जवाब में हम पाएंगे कि वो कह रहा है कि परमेश्वर, वो अपना जवाब किससे दे रहा है, जब वो कह रहा है कि धर्मी जन कि अगर नींवें ढा दी जाए तो धर्मी जन क्या कर सकता है। और वो उसका जवाब क्या दे रहा है कि जब धर्मी जन का परमेश्वर उसके साथ है तो धर्मी जन बहुत कुछ कर सकता है। हालेलुया। आइए हम कहें कि जब मेरा परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरे नींव को कोई हिला नहीं सकता है। मेरा परमेश्वर जब मेरे साथ है मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। उसका आंसर इतना अद्भुत है, ये हमारे लिए प्रेरणा है कि जब उन्होंने कहा कि अगर धर्मी जन की नींवें ढा दी जाए, अगर नींवें ढा दी जाए तो धर्मी जन क्या कर सकता है। ये जो स्टेटमेंट है ये थोड़ा कैसे बोले, ये सरकास्टिक है, ये प्रभु की ओर से नहीं है। कई बार हम लोग उसको ऐसा यूज करते हैं जैसे कि परमेश्वर की ओर से, लेकिन ये उसके मित्र उससे कह रहे हैं अगर नींवें ढा दी जाए तो धर्मी जन क्या कर सकता है। लेकिन दाऊद उसका जवाब देता है, और वो जरूर अभी वो नए नियम की बात नहीं, पुराने नियम की बात है, इसलिए वो कह रहा है, वो मंदिर को भी याद कर रहा है और वो स्वर्ग के सिंहासन को भी याद कर रहा है। वो जानता है जो स्वर्ग में जो सिंहासन है जहां परमेश्वर निवास करता है, और उन दिनों में पुराने नियम में जो टेबरनेकल था, जो मंदिर था, वो किसका रेप्लिका था, जो स्वर्ग में है। हालेलुया। और वो जानता था कि ये मंदिर में परमेश्वर रहता है, और वो उसका भी वर्णन कर रहा है जो स्वर्ग में है। और वो कह रहा है कि परमेश्वर का सिंहासन कहां है, स्वर्ग में है। यानी वो कह रहा है कि मेरा परमेश्वर है। आइए कहे, मेरा परमेश्वर है।
वो बता रहा है, उसका जवाब दे रहा है इससे कि मेरा परमेश्वर है। वो कह रहा है कि मेरा परमेश्वर कहाँ है? मेरा परमेश्वर मंदिर में है और मेरा परमेश्वर स्वर्ग के सिंहासन में है। He exists. God is there. हमको परमेश्वर जो है वो आत्मा है और हमें इन आंखों से वो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो उनका अस्तित्व है। He exists. हालेलुया। हमारा परमेश्वर है, वो कल था और है और वो आने वाला है। हालेलुया। कई बार हम जब परिस्थिति में हैं और लोग हमसे ऐसी सलाहों को देंगे जहां पे परमेश्वर को वो एक्सक्लूड करेंगे, यानी कि हटा देंगे। हो सकता है वो हमारे मित्र होंगे, वो अच्छाई के लिए हमको सलाह देंगे और हेर फेर करके सलाह देंगे जिसमें कि परमेश्वर उस सलाह में बिल्कुल नहीं होंगे। हमें और आपको भी दाऊद के समान क्या करना है? अपने हृदय का छुड़ाया हुआ हृदय जो है हमें गवाही देता है। हालेलुया। अगर हमारा हृदय छुड़ाया हुआ, यानी यीशु मसीह के लहू से अगर हम छुड़ाए गए हैं, हमारा हृदय, हमारा परमेश्वर का आत्मा हमारे आत्मा को गवाही देता है। वो हमको बहुत सारी बातों को बताता है। और दाऊद को भी हम समझते हैं कि पवित्र आत्मा उस समय उस गीत को दे रहा और कह रहा है कि तुम्हारा परमेश्वर है। हालेलुया। तुम्हारा परमेश्वर है। दाऊद सोच रहा होगा कि मेरे दोस्त अच्छा सलाह दे रहे हैं, लेकिन वो इस बात को कहता कि मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। सो जब भी इस भय का सलाह आता है हमारे जीवन में, हम तभी खड़ा होकर ऐसा विश्वास का उत्तर दे सकते हैं जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में समय व्यतीत करने वाले लोग हैं। दाऊद जो था वो प्रभु के साथ संगति करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। उसका आत्मा परमेश्वर के आत्मा के साथ हमेशा ट्यून्ड था, है ना। इसलिए बाइबल में लिखा है कि दाऊद परमेश्वर के हृदय के अनुरूप व्यक्ति था। आमेन। और क्योंकि वो प्रभु के साथ संगति करता था, ऐसे संकट के समय में जब ऐसा उसके पास सलाह आया, उसके पास जवाब क्या था? विश्वास का जवाब था। आमेन। वो ऐसा नहीं कि मेरा अपने ताकत से उठकर खड़ा होकर बोला हम कर लेंगे, लेकिन वो क्या कह रहा है कि मेरा परमेश्वर मंदिर में है। उसका आंसर ऐसा नहीं था, नहीं नहीं हम लड़ लेंगे। दोस्तों को नहीं कह रहा है कि नहीं नहीं भाई तुम्हारा सलाह छोड़ दो, हम लड़ लेंगे। सबसे पहली बात वो कह रहा है मेरा परमेश्वर मंदिर में है और मेरा परमेश्वर उस स्वर्ग के सिंहासन में है। हालेलुया। हालेलुया। सो जब भी हम अपने परिस्थिति के विषय में सोचेंगे, ठीक है, और अक्सर ये होगा कि हमारे जीवन में, हमारे मन में भय का सलाह आएगा जब भी हम अपनी परिस्थिति के विषय में सोचेंगे। जैसे पतरस जब पानी को देख रहा था, लेकिन जब वो यीशु को देख रहा था वो चल रहा था। लेकिन जब हम प्रार्थना करेंगे, हमारे अंदर में परमेश्वर एक विश्वास का जवाब को देगा। हालेलुया। जब भी हम प्रार्थना करेंगे। आमेन। सो इसलिए जब भी परिस्थिति आता हम सीधा परमेश्वर के पास जाएं। दाऊद जो था वो परमेश्वर की बांट जोने वाला व्यक्ति था। वो हमेशा परमेश्वर से पूछता था कि परमेश्वर मैं क्या करूं, प्रभु मैं क्या करूं, परमेश्वर मैं क्या करूं। सो वो इस बात को कह रहा है कि परमेश्वर अपने मंदिर में है। वो शब्द को याद रखे कि वो है। हालेलुया। ही इज देयर। परमेश्वर है। परमेश्वर कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है जो बाइबल में पढ़ते हैं। परमेश्वर है और वो जीवित है। वो हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन वो जी उठे। और प्रभु यीशु मसीह उस स्वर्ग के सिंहासन में विराजमान है। हालेलुया। परमेश्वर का सिंहासन उस स्वर्ग में है। जब हम लोग 3 पद को पढ़ते हैं, उसका जवाब दाऊद कह रहा है कि जब धर्मी जन के साथ उसका परमेश्वर है तो उसकी नींवें भी ढा दी जाए तो धर्मी जन बहुत कुछ कर सकता है। हालेलुया। वो कह रहा है कि अगर नींवें, यानी कि अगर तुम मेरे शत्रु बहुत भी हैं, ठीक है, अगर वो आके हमें हानि भी पहुंचाए तो वो मेरा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि धर्मी जन परमेश्वर के साथ बहुत कुछ कर सकता। तो उसका जवाब क्या है? मेरा परमेश्वर है, इसलिए नींवें भी ढा दी जाए, मैं धर्मी बहुत कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। आमेन। दूसरी बात हम लोग देखेंगे, और यहां पर हम लोग देखेंगे कि वो कहता है, जवाब देता है कि परमेश्वर देख रहा है। वो क्या कर रहा है? देख रहा है। जब हम 4 अध्याय के दूसरे भाग से जब हम पढ़ेंगे, ओके, लिखा है उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य
देखती रहती है। उसका दूसरा आंसर है किसके लिए? वो दो पद और 3 पद के लिए वो आंसर दे रहा है। यहोवा उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित देखती रहती है। हालेलुया। परमेश्वर की आंखें हमें क्या कर रही है? देख रही है, हमें नित देख रही है। और लिखा है और उसकी पलकें उनको जांचती है। सो यहां 2 बातें हैं कि परमेश्वर देख रहा है किसको? अपने धर्मी लोगों को देख रहा है और अधर्मियों को भी देख रहा है, और उनकी आंखें क्या कर रही है? जांचती है। टेस्ट, परमेश्वर का जो टेस्ट है वो धर्मियों को भी टेस्ट करता है और वो दुष्टों को भी टेस्ट करता है। और आगे लिखा है यहोवा धर्मी को परखता है 5 पद में, परंतु वह उनसे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में क्या करता है? घृणा करता है। लेकिन जो धर्मी है उससे क्या करता परमेश्वर? प्रेम करता है। हालेलुया, आमेन। तो परमेश्वर टेस्ट करता है, और परमेश्वर का जो टेस्ट है वो ऐसा नहीं है कि वो हमें सताना चाहता है, ओके। और ऐसा बात नहीं है कि परमेश्वर नहीं जानता कि हमारे अंदर क्या है। प्रभु जानता है। प्रभु को टेस्ट करने की क्या जरूरत है? प्रभु का जो परीक्षा हमारे जीवन में टेस्ट करने का, वो किस लिए है? ताकि हम जाने कि हमारे अंदर क्या है, और ताकि हम इस बात को जान ले कि हम कैसे हैं। परमेश्वर को जानने की जरूरत नहीं कि हम कैसे हैं, प्रभु जानता है। जब प्रभु टेस्ट करता है हमारे मन में आता कि ओ मैं ऐसा हूं। जब परमेश्वर हमें टेस्ट करता है, ट्रायल से होकर हम गुजरते हैं, परीक्षा से होकर गुजरते हैं, किसको पता है? किसको पता चलता है? प्रभु को पता है सब कुछ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें पता चलता है। और एक धर्मी जन का जब टेस्ट होता है तो पूरा संसार जान लेता है कि ये व्यक्ति कैसा है। हालेलुया। ये व्यक्ति के विषय में लोग जानने लगते कि ये व्यक्ति प्रभु पे भरोसा करता है और परमेश्वर उसका छुड़ाने वाला परमेश्वर। जब हमारा टेस्ट होता है 2 बातें होती कि हम जानते कि हम कैसे हैं, हमारा परमेश्वर पर भरोसा का लेवल कितना है, और दूसरी बात संसार के लोग जान लेते हैं उस परीक्षा से कि उनका परमेश्वर कैसा है। हालेलुया, आमेन। सो परमेश्वर जब हमें टेस्ट करता है, यहाँ पे लिखा परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, और उसका नाम क्या है? एल रोई, परमेश्वर जो हमें देखता है। ही इज अ गॉड हु सीज, वो हमें देख रहा है। सो हो सकता है हम बुरे परिस्थिति में हैं, हमें एडवाइस मिल रहा है, हमारे मन में भय का एडवाइस आ रहा है, तुम भाग जाओ यहां से ताकि तुम वहां पर सुरक्षित हो जाओ। लेकिन हमें भागने की जरूरत नहीं है। दाऊद कहता है कि मैं जो परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं, तुम मुझसे कैसे कर। कई बार आपके मन में ऐसा बात आएगा, अरे यहां से भाग जाओ, ताकि तुम अपने आप को छिपा सको, ताकि तुम छिप सको। लेकिन हमें कहना है कि नहीं, मैं भागूंगा नहीं, मैं परमेश्वर पर क्या करता हूं? भरोसा करता हूं। हालेलुया। और दाऊद का सबसे पहला आंसर था कि प्रभु है, वो अपने मंदिर में है, वो अपने स्वर्ग में सिंहासन में वो विराजमान। दूसरी बात, दूसरा उत्तर वो दे रहा है, प्रभु वो देखता है, वो धर्मी जन को देख रहा है, वो धर्मी को परखता है, परंतु उनसे जो दुष्ट है उपद्रव से प्रीति रखते हैं, उनकी आत्मा से वो क्या करता है? वो घृणा करता है। सो परमेश्वर हमें क्या करता है? परखता। सो अगर धर्मी जन को परमेश्वर देख रहा है, यानी परमेश्वर नियंत्रण में है, परमेश्वर उनको देख रहा है, यानी गॉड, परमेश्वर सब कुछ क्या कर रहा है? अपने कंट्रोल में रखा है। जब भी हम ऐसी परिस्थिति में है, हमको मन में करेगा क्विट कर दो, छोड़ दो, हमें यही करना है कि परमेश्वर धर्मी जन को देख रहा है, और धर्मी जन का परमेश्वर क्या करेगा? उसकी सुधि लेगा। परमेश्वर धर्मी जन की सुधि लेगा, लेकिन जो दुष्ट है, जो उपद्रव से प्रीति रखते हैं, अपनी आत्मा में परमेश्वर उससे क्या करता है? घृणा रखता है। सो परमेश्वर देख रहा है, यानी परमेश्वर नियंत्रण में है। हालेलुया। आइए हम सब मिलके कहें, परमेश्वर मेरे जीवन को अपने नियंत्रण में रखा है। हालेलुया। मुझे भागने की जरूरत नहीं है। कहे, मुझे भागने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हो सकता है आप ऐसे परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं जहां आपको लगे कि मुझे भागने की जरूरत है। नहीं, ये एडवाइस परमेश्वर की ओर से नहीं है। हो सकता है आपके अच्छे लोग आपको एडवाइस दे रहे हैं कि क्विट कर दीजिए, छोड़ दीजिए, भाग जाइए। लेकिन दाऊद कहता है कि मैं जो अपने परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं, तुम मेरे प्राण से कैसे कह सकते हो कि तुम भाग
जाओ। हालेलुया, आमीन। सो जब परमेश्वर हमें हमारी परीक्षा लेते हैं, टेस्ट करते हैं, धर्मी को भी टेस्ट करता है और दुष्ट को भी टेस्ट करता है, और धर्मी जन को वो टेस्ट करता है, और इतना टेस्ट नहीं करता परमेश्वर कि वो अपने उसके कैपेसिटी से बाहर है। परमेश्वर उसको टेस्ट इसलिए करता है कि वो जाने कि मेरा विश्वास कितना है, मेरा भरोसा कितना है। और एक जब धर्मी जन का टेस्ट होता है, संसार के लोग उसको देखकर उनके परमेश्वर को जानने लगते हैं कि उनका परमेश्वर उनके साथ है। हालेलुया। हम लोग पद 6 को जाएंगे और वहां पे लिखा है कि वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा, आग और गंधक और प्रचंड लहू उसके कटोरे में बांट दी जाएगी। दाऊद को इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि उसको पता है परमेश्वर दुष्टों को क्या पिलाएगा? उस दंड का प्याला को पिलाएगा। आमीन। उसको मालूम है ना। कटोरा जो है, अक्सर जब हम पुराने नियम में भी पढ़ते हैं, नए नियम पढ़ते हैं, कटोरा जो है ना, वो इस बात का इमेज है, पिक्चर है कि उसमें कटोरा से दंड को, जजमेंट को पिलाया जाना है ना। समझिए, आप ऐसा समझिए, कटोरा में जहर डाल के शत्रु को पिला देना। सो इतना वो कॉन्फिडेंस क्यों है? उसको पता है कि अगर धर्मी जन को अधर्मी सताएगा तो हमारा धर्मी परमेश्वर उस अधर्मी को भी क्या करेगा? सताएगा। ये आपको अच्छा नहीं लगा? हाँ, ये परमेश्वर कहता है। क्या कहता है? वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा। ये बाइबल कहता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि बदला लेना हमारा काम नहीं है, लेकिन बदला लेना परमेश्वर बदला ले सकता है और परमेश्वर बदला लेता है। सो यहां पे दाऊद इतना कॉन्फिडेंट क्यों है? वो अपने उस भय के सलाह को क्यों नहीं लेता है? आपके मन में भी कई सारे भय के सलाह आ रहे होंगे, लेकिन आज आप कहिए कि मैं जानता हूं कि परमेश्वर शैतान को, शत्रु को, मेरे शत्रु को उस दंड के कटोरा को क्या करेगा? पिलाएगा। लिखा है वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा और गंधक और प्रचंड लहू उनके कटोरे में, गंधक और प्रचंड लहू, आप सोचिए, पॉइजन उसके कटोरे में बांट दी जाएगी। वो कोई अच्छा कटोरा नहीं है। हम लोग यीशु मसीह को याद करते हैं जब मत्ती 26 अध्याय और उसका 39 पद को यीशु मसीह कहते हैं, कोई वचन को पढ़ लीजिए, क्या लिखा है। जब वो गतसेमनी की बारी में थे, उन्होंने क्या प्रार्थना किया? हे परमेश्वर, यह कटोरा मुझसे टल जाए, हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। और वो कटोरा कौन सा था? वो कटोरा जो हमें पीना था, वो यीशु मसीह ने उस कटोरे को क्या कर लिया? पी लिया। वो कटोरा दंड का कटोरा था। जैसे यहां पे लिखा है, गंधक और प्रचंड लहू उनके कटोरे में बांट दी जाती है। किनके? दुष्टों के। आप कल्पना करें कि यीशु मसीह, जिनको उस दुष्ट का कटोरा पीने के वो उनको जरूरत नहीं था, वो हमारे लिए, हम जो दुष्टता में थे, उसने हमारे लिए उस दुष्ट का कटोरा को क्या कर लिया? पी लिया। उस जजमेंट का, है ना, उस न्याय का कटोरा को उसने क्या कर लिया? पी लिया। यीशु मसीह भी उसके लिए क्या कर रहे थे? उसके लिए भयभीत थे, है ना। वो भयभीत थे, बाइबल में लिखा है, वो चिंतित थे, भयभीत थे जब वो प्रार्थना कर रहे थे गतसेमनी की बारी में। और वो जो था, वो जो दंड जो हमारे अगेंस्ट में था, यीशु मसीह ने उस कटोरे को क्या कर लिया? पी लिया। हालेलुया। सो जब दाऊद कह रहा है कि जब धर्मी जन को अधर्मी सताता है, तो मुझे मालूम है कि मेरा धर्मी परमेश्वर उस अधर्मी को भी सताएगा। आमीन। उसे दंड देगा। सताने का मतलब उसे दंड देगा, क्योंकि यहां पे लिखा है 6 पद में, वो अपना आंसर दे रहा है। उसके जब लोग एडवाइस दे रहे, भाग जाओ, वो तुमको मारने वाले हैं, तीर से मारने वाले, अंधकार में तुम्हें सीक्रेटली तुम पर अटैक करने वाले, वो कह रहा है, उसका जवाब पहला, दूसरा, अभी हम तीसरा देख रहे हैं, वो ये जवाब को दे रहा कॉन्फिडेंट होके कि नहीं नहीं, जब धर्मी जन को अधर्मी सताएगा तो धर्मी परमेश्वर उस अधर्मी को भी दंड देगा। हालेलुया। और जब हम 7 पद को पढ़ते हैं, यहां पर हम देखेंगे
वो और एक आखिरी वो कंक्लूड कर रहा है अपने आंसर को, वो अपने विश्वास का उत्तर को दे रहा है। लेकिन हम यहाँ पे पाएंगे उसका विश्वास का उत्तर उसके स्वयं के ताकत पर नहीं है, लेकिन किस पर है? परमेश्वर पर है। हालेलुया। वो कह रहा है क्योंकि यहोवा क्या है? वो धर्मी है। आमेन। लॉर्ड इज राइचस। परमेश्वर धर्मी है और वो धर्मियों की सुधि लेता है। आमेन। परमेश्वर धर्मी है और वो धर्मियों की सुधि लेता है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं, अगर हम ढिठाई करते हैं, तो हम कभी भी परमेश्वर के धार्मिकता पर हम निर्भर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम धार्मिकता पर चल रहे हैं, हम प्रभु के धार्मिकता पर निर्भर होने पाएंगे। दाऊद जो था वो एक धर्मी व्यक्ति था और वो जानता था परमेश्वर धर्मी है और वो धर्मियों के संग है। अगर दाऊद धर्मी नहीं होता तो इस बात को वो नहीं कह पाता। वो अपना उत्तर दे रहा है कि परमेश्वर धर्मी है और वो धर्मियों की सुधि लेता है। हालेलुया। हम और आप यीशु मसीह के लहू से खरीद ले गए हैं, हम धर्मी बना दिए गए। अब हम उस धार्मिकता के स्थान से जब हम चल रहे हैं, हमें पहाड़ में उड़कर जाने की जरूरत नहीं है, हमें शत्रु से भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है। क्योंकि दाऊद एक धर्मी व्यक्ति था, वो परमेश्वर के धार्मिकता पर बिल्कुल क्या था? कंफर्टेबल था। वो कंफर्ट को पा रहा था। वो जानता था कि परमेश्वर धर्मी है और वो धर्मियों की सुधि लेता है। हालेलुया। और लिखा है वह धर्म ही के कामों से क्या होता है? प्रसन्न होता है। ये बात वो क्यों कह रहा है? क्योंकि दाऊद एक इनोसेंट व्यक्ति था। उसको मालूम था कि मेरी कोई गलती नहीं है जब साउल मेरे पीछे भाग रहा है, जब मेरा अपना बेटा जो है वो मुझे मारना चाहता है, मेरे पीछे षड्यंत्र रचना चाहता है, मेरे राज्य को लेना चाहता है। उसके जितने भी शत्रु थे, वो इनोसेंट था, वो परमेश्वर के दृष्टि में धर्मी था और उसको मालूम था कि अगर मैं इनोसेंट हूं, अगर मैं धर्मी हूं, अगर मेरे काम धर्म के हैं, अगर मेरे काम धर्मी है, प्रभु मुझसे प्रसन्न है। मेरा धर्मी परमेश्वर धर्मी कामों से क्या होता है? प्रसन्न होता है। हालेलुया। हमें और आपको भी, अगर हम और आप भी परमेश्वर के धार्मिकता को हम रिसीव किए हैं और हम उस स्थान से अगर जीवन को जी रहे हैं, सो हम जब भी हमें वो भय का सलाह आएगा, हम उसे रिसीव कभी नहीं करेंगे। हम कहेंगे कि मेरा परमेश्वर धर्मी है और वो धर्म के कामों से प्रसन्न रहता है। मैं इनोसेंट हूं। हालेलुया। दाऊद अपना धार्मिकता का घमंड नहीं दिखा रहा है, लेकिन वो वास्तव में वो क्या है? वो इनोसेंट है। वो वास्तव में इनोसेंट है और वो उनसे कह रहा है कि मेरा परमेश्वर धर्मी है और वो धर्मियों के कामों से प्रसन्न होता है, वो धर्मियों की सुधि लेगा। और लास्ट बात ये लिखा है यहां पर कि धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। जब हम अंग्रेजी बाइबल पढ़ते हैं वह अलग लिखा है, द काउंटेनेंस ऑफ गॉड बिहोल्ड्स द राइचस, यानी कि परमेश्वर का चेहरा धर्मियों के ऊपर चमकेगा। यानी परमेश्वर धर्मियों को देख रहा है। यहां पे लिखा है धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। दोनों सेम बात है, लेकिन अंग्रेजी में जब पढ़ते हैं वो उसमें बहुत अद्भुत लिखा हुआ है। यहां पे लिखा है धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे, ठीक है, लेकिन उससे बड़ा बात यह है कि परमेश्वर धर्मियों को क्या कर रहा है? देख रहा है। हालेलुया। जब हम लेवी है ना, जब हम उस आशीष को देखते हैं कि वहां पे लिखा है कि परमेश्वर का मुख हम पर, उसका मुख का प्रकाश हम पर चमके। तो जब हम इंग्लिश बाइबल पढ़ते हैं वो बहुत अद्भुत है। और दाऊद इस बात को कह रहा है कि धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। इट मीन्स कि परमेश्वर भी उसे क्या कर रहा है? देख रहा है। हालेलुया। सो दाऊद के पास में भय का एडवाइस आया है ना, उसको भय से भर दिया गया और वो लोग अच्छा समझ के कर रहे थे। उनका हृदय बुरा नहीं था, उनका हृदय अच्छा था, लेकिन दाऊद जो है वो जानता है कि मेरा भरोसा किस पर है? परमेश्वर पर। उसने भय के सलाह का जवाब किससे दिया? परमेश्वर पर विश्वास जो वो करता है उससे वो अपने भय का सलाह का जवाब दिया। हालेलुया। हालेलुया। सो हम यहाँ तीन बातों को देखें। दाऊद ने कहा कि परमेश्वर है। उसने कहा परमेश्वर कहाँ है? वो अपने मंदिर में है और वो स्वर्ग के सिंहासन में
है। यीशु मसीह आज कहां है? वो स्वर्ग के सिंहासन में है। सबसे पहली बात, यीशु मसीह को भी, उसके पीछे भी लोग थे, उसे मारना चाहते थे और पतरस आकर उसको सलाह दे रहा था, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि नहीं नहीं, हे शैतान मुझसे दूर हो जा, क्योंकि तुम परमेश्वर की बातों पर नहीं लेकिन मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। और दूसरी बात, जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी स्वर्ग के सिंहासन, परमेश्वर कहाँ है? स्वर्ग में विराजमान है, दाऊद कहता है। और आज हम जानते हैं यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे और स्वर्ग में जाकर वो अपने पिता के दाहिने हाथ जाकर बैठे। हालेलुया। और पता है आपको वो क्या कर रहे हैं? कोई लोग आपके लिए प्रार्थना करे या ना करे, यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। आप इस बात से निश्चिंत रहें। दाऊद भी इस बात को कह रहा है, वो डायरेक्टली इस बात को नहीं कह रहा, लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक प्रोफेसी है, एक भविष्य की बात को वो कह रहा है, जो आज हम जानते हैं अच्छी तरह से कि यीशु मसीह स्वर्ग में विराजमान है और वो हमारे लिए मध्यस्थता कर रहा है। क्या आप किसी कष्ट में हैं? क्या आप किसी दुख में हैं? आज सिस्टर ने अपना गवाही दिया कि कैसे परमेश्वर ने उनके लिए काम किया। उन्होंने कहा कि लोग प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन उससे बढ़कर यीशु मसीह आपके लिए स्वर्ग में प्रार्थना कर रहा है। वो निरंतर हमारे लिए क्या कर रहा है? मध्यस्थता कर रहा है। हालेलुया। ये हमारे लिए कितना एश्योरेंस देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि लोग शायद हमारे लिए प्रार्थना ना कर पाए। जब यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से प्रार्थना करने के लिए, तो वो लोग प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे। यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम मेरे साथ 1 घंटा प्रार्थना नहीं कर सकते हो? हमें प्रार्थना करना है, लेकिन कौन सी प्रार्थना पर हम ज्यादा भरोसा कर सकते हैं? हम प्रभु यीशु मसीह जो हमारा मध्यस्थता है, वो हमारे लिए लगातार क्या कर रहा है? वो प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। अगर आप कष्ट में, संकट में हैं, मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। अगर आप बुरे मार्ग से होकर गुजर रहे हैं, आप ये मत कहिए जैसे याकूब ने कहा कि हे परमेश्वर, क्या तुम्हें मेरे मार्ग की चिंता नहीं है? क्या तुम्हें मेरी न्याय की चिंता नहीं है? तुम मेरे मार्ग को नहीं देख रहे हो कि मैं किस मार्ग से होकर गुजर रहा हूं? हम एक बात को जाने, परमेश्वर सब कुछ देख रहा है और हमारा प्रभु यीशु मसीह उस स्वर्ग में है और वो हमें देख रहा है और वो हमारे लिए क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। आमीन। और वो प्रार्थना हमें एश्योरेंस देता है कि प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। और तीसरी बात हमने देखा यहाँ पर कि जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा कि वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा, आग और गंधक और प्रचंड लहू उनके कटोरे में बांट दी जाएगी। यीशु मसीह भी उस कटोरे को क्या कर लिया? पी लिया। हमारे और आपके लिए उस दंड के, उस जजमेंट के कटोरे को क्या कर लिया है? पी लिया, ताकि हमें और आपको दंड को लेना ना पड़े। हालेलुया, आमीन। सो हमारा भरोसा परमेश्वर पर व्यर्थ नहीं है। आमीन। सो दाऊद के जीवन से हम कुछ सीख सकते हैं और आज हम यहाँ से लेकर जाए कि हो सकता है आप कुछ परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं और आपको लोग एडवाइस दे रहे हैं, आपके अपने लोग एडवाइस दे रहे हैं। हो सकता है वो कह रहे छोड़ दो, भाग जाओ, चले जाओ, क्विट कर दो, लेकिन परमेश्वर हमसे कहता है कि मैं अपने स्वर्ग के सिंहासन में विराजमान हूं, मैं हूं, आई एम देयर, आई एग्जिस्ट, और मैं तुम्हें देख रहा हूं। मैं धर्मियों को भी देख रहा हूं, दुष्ट को भी देख रहा हूं। और बाइबल में लिखा है वो दुष्टों को वो दंड का कटोरा को पिलाएगा। सो दाऊद बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि मेरा परमेश्वर मेरे दंड को क्या करेगा? मेरे दोषियों को, मेरे विरोधियों को वो कटोरा को पिलाएगा, जिसमें जहर है, जिसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है गंधक और प्रचंड लहू उनके कटोरे में बांट दी जाएगी। और फिर वो कहता है कि परमेश्वर धर्मी है, ही इज राइचियस, और परमेश्वर धर्मियों की सुधि लेता है और धर्मी जन उसके दर्शन को पाएंगे। आपके ऐसे परिस्थिति में आप क्या करने जा रहे हैं पता? आप अपने मृत्यु को देखने नहीं जा रहे, आप अपना अंत नहीं देखने जा रहे हैं, आप अपने फेलियर को नहीं देखने जा रहे, लेकिन आप किसको देखने जा रहे हैं? आपके आगे कौन खड़ा है? परमेश्वर। आप उसके दर्शन को पाएंगे। हालेलुया। आप परमेश्वर को देखने जा रहे हैं। हालेलुया। जब उस आग के भट्टी में
उन लोगों को डाल दिया गया। कौन था उनके साथ? परमेश्वर था। आमीन। हमारे साथ परमेश्वर है। हो सकता है आपके साथ 10 लोग हैं, लेकिन 10 नहीं है, आपके साथ एक और है जो 10 का जरूरत भी नहीं है, वो एक उन सबसे भी बढ़कर है। वो कौन है? हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। सो आइए हम लोग परमेश्वर पर भरोसा करें। और हो सकता है आपके मन में भी कुछ नकारात्मक बातें घूम रही है, आप सोच रहे हैं कि मैं क्विट कर दूं, मैं चले जाऊं, मैं भाग दूं, मैं छोड़ दूं। लेकिन दाऊद बोलता है कि हे, वो कहता है कि तुम मेरे प्राण से कैसे कह सकते हो कि उस पहाड़ पर उड़कर पंछियों की तरह चले जाओ। सो आज आइए हमें जवाब देने की जरूरत है, हमें कहने की जरूरत है, तू मेरे प्राण से कैसे कह सकते हो कि तू छोड़ दे। मेरा परमेश्वर अपने स्वर्ग के सिंहासन में है, वो मुझे देख रहा है, वो दुष्टों को भी देख रहा है और उनको वो दंड देगा। और मेरा परमेश्वर धर्मी है, वो धर्मी जन से प्रसन्न रहता है, वो मुझसे प्रसन्न है, उसने मुझे धर्मी बनाया है ना। उड़ाऊ पुत्र को हम देखते हैं कि परमेश्वर के, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई अलग नहीं कर सकता। ओके, चांद को भी, चांद क्या सूरज से अलग हो सकता है? चांद में एक जगह होता है जहां पर उसको बोलते हैं जहां पे ज्योति नहीं पहुंचता है। ओके, मून में, ठीक है, सॉरी, यस, एक स्थान रहता है जो डार्क रहता है ना, डार्क रहता है, वहां कभी नहीं पहुंचता है, ठीक है। सो अगर हम प्रभु के पास नहीं जाएंगे सो हमारा जीवन भी ऐसे ही होगा कि हमारा अंधकार भरा जीवन में परमेश्वर के रोशनी नहीं चमकेगा। वो एक स्थान होता है, एक चांद में, जहां पर रोशनी नहीं पहुंचता है। हम लोग सबको जानते हैं, ठीक है, एक प्लेस होता है, एक स्पॉट होता है। सो हमारे जीवन में भी एक ऐसा स्पॉट हो सकता है कि वो अंधकार है और हमको लग रहा है कि रोशनी नहीं आ रहा है। नहीं, परमेश्वर की रोशनी, परमेश्वर का प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। बात यह है कि हमें परमेश्वर के पास जाना है। हालेलुया। क्या उड़ाव पुत्र जो था, उसका पिता उससे प्रेम नहीं करता था? जब वो उस सूअर के भोजन को खा रहा था, क्या उस समय उसका पिता प्रेम करता था या नहीं करता था? उसका पिता, जब वो अपने घर में था, उससे उसका पिता प्रेम करता था। जब वो बिल्कुल सब कुछ बेच बाच दिया, सब कुछ व्यर्थ में उड़ा दिया, उसके बाद जब वो कठिनाइयों में था, उस समय भी उसका पिता प्रेम करता था। लेकिन वो उसके पिता के प्रेम से दूर था। क्यों? क्योंकि वो उससे दूर चला गया था। लेकिन जब वो अपने पिता के पास आया, फिर से उसके पिता ने उसे क्या कर लिया? गला लगा लिया। हालेलुया। सो जब हम देखिए, परमेश्वर हमसे दूर नहीं है, लेकिन हमें परमेश्वर के करीब आना है और परमेश्वर की ज्योति हम पर चमकेगी। हालेलुया। हम नहीं कह सकते कि अरे मेरा जीवन का ये क्षेत्र अंधकार है, प्रभु मुझसे बहुत दूर है। नहीं, प्रभु का प्रेम हमारे लिए हमेशा से उपलब्ध है, हमेशा से उपलब्ध है। चांद का वो भाग अंधकार है, वो नहीं कह सकता मेरे लिए ज्योति उपलब्ध नहीं है। बस बात यह है कि वो एक ऐसे पोजीशन में है जहां पर उसका रोशनी उस तक पहुंच नहीं सकता है। उसी तरह से हमारा जीवन भी, अगर हम प्रभु के पास नहीं आएंगे, वो स्थान में हम परमेश्वर के ज्योति को हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। हम प्रभु के पास आए, हम परमेश्वर के करीब आए, और परमेश्वर, बाइबल में लिखा है कि जब हम दीन होकर प्रभु के पास आते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। जब हम नम्र हो जाते हैं, जब हम दीन होते हैं, ऐसा नहीं कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता। प्रभु के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। हालेलुया। आइए हम अपने अपने आंखों को बंद करें और हम लोग इस वक्त प्रार्थना करेंगे। और ये समय है कि अगर आपके मन में कोई नकारात्मक बातें, भय है, किसी ने आपको भय का एडवाइस दिया है, सलाह दिया है, किसी ने सलाह दिया जिसमें केवल भय है, और उन्होंने कहा कि भागो यहाँ से, शायद वो अच्छे हृदय से भी बोले होंगे, लेकिन आइए हम कहें कि तू मेरे प्राण से कैसे कह सकता है कि तू छोड़ दे, तू मर जा, तू भाग जा, तू सुसाइड कर ले, तू यहाँ से चला जा। मेरा परमेश्वर अपने स्वर्ग के सिंहासन में है। मेरा परमेश्वर धर्मियों को देखता है और दुष्टों को भी देखता है। मेरा परमेश्वर पे मुझे हियाव है, क्योंकि मेरा परमेश्वर दुष्ट का न्याय करेगा, और मेरा परमेश्वर धर्मी है, वो धर्मियों से प्रेम करता है।
हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और इस वक्त हम लोग प्रार्थना करें। आइए हम कुछ क्षण अपने उन सारे भय की बातों को हम रिनाउंस करें, भय की बातों को हम रिजेक्ट करें। आइए हम अपने होठों को खोलें और कहें कि प्रभु आप मेरे साथ हैं। आइए हम अपने होठों को खोलें, हम शांत ना रहे। अगर आपके अंदर कोई भय की बात है, हम प्रभु से कहें कि परमेश्वर आप मेरे साथ हैं। भय से कहे कि हे भय, तू कैसे कह सकता मेरे प्राण से कि मैं उड़कर यहाँ से चला जाऊं, मैं नहीं जाऊंगा। प्रभु से कहे कि उससे कहे, उस भय से कहे कि मैं हमेशा परमेश्वर पर बिल्कुल निडर और अटल रहने वाला हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। दाऊद जो है अपना हियाव केवल परमेश्वर पे पाया। दाऊद अपना हियाव को परमेश्वर में ढूंढता था। दाऊद अपने परमेश्वर को स्मरण करता था, वो हमेशा परमेश्वर से पूछता था। आइए, हमारे लिए परमेश्वर ने अपने वचन को दिया है, वो हमारे लिए विश्वास को देता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड गॉड। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। महान और जीवित परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं और इस वक्त प्रभु हर एक भय की बात, हर एक भय का सलाह, हर एक ऐसी बात जो हमारे मन में भय को ला रहा है, आने वाले कल के विषय में, आने वाले भविष्य के विषय में, प्रभु आज हम उसे रिजेक्ट करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर प्रभु, जैसे दाऊद ने उस भय के सलाह का जवाब उसने आप में विश्वास रखने, आप में विश्वास रखते हुए उसने जवाब को दिया। प्रभु आज हम भी कहते हैं प्रभु तू हमारे साथ है, यू आर विद अस लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। अगर किसी के मन में एक भय का परमेश्वर एक ऊंचा गढ़ है, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि वो ऊंचा गढ़ इसी वक्त टूट जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं है, यस लॉर्ड। और प्रभु आपका वचन उनको विश्वास देने पाए, आपका वचन उनको विश्वास में प्रभु दृढ़ करने पाए परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु हम आज़ाद हैं, हम परमेश्वर हम आज़ाद है। प्रभु यीशु मसीह आपका लहू ने हमें आज़ाद कर दिया। आपका प्रेम हमारे जीवन से भय को दूर करता है परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका प्रेम हमारे लिए हमेशा है। प्रभु आप धर्मियों से प्रेम करते हैं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आपके साथ प्रार्थना कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं, आप प्रभु यीशु मसीह को आप नहीं जानते हैं, उसको जीवन नहीं दिए, और बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गए और वो गाड़े गए, वो तीसरे दिन जी उठे, वो स्वर्ग में विराजमान है। उनके जी उठने से हम धर्मी ठहराए गए। अगर हम विश्वास करेंगे तो हमें उद्धार प्राप्त होगा, और अगर हम अपने मुंह से अंगीकार करेंगे, अपने मन में इस बात को विश्वास करेंगे परमेश्वर ने हमारे लिए उद्धार को रखा है, हम उद्धार को रिसीव करेंगे। अगर हमारे साथ कोई है, आप मेरे पीछे प्रार्थना करें और फिर आप हमसे आकर मिल सकते हैं। हम आपको आगे प्रभु के साथ संगति में, परमेश्वर के साथ फेलोशिप में बढ़ने के लिए हम आपको गाइड कर सकते हैं। आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। अगर कोई भी ऐसे लोग हैं, मेरे साथ प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने पापों को अंगीकार करता हूँ और मैं ये विश्वास करता हूँ और अपने मुंह से अंगीकार करता हूँ कि यीशु मसीह आप मेरे पापों के लिए मर गए, गाड़े गए और अब तीसरे दिन जी उठे। अब आप स्वर्ग में विराजमान हैं। मैं ये अपने मन में विश्वास करता हूँ और अपने मुंह से अंगीकार करता हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। बाइबल में लिखा है जो ये विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करते, परमेश्वर उन्हें उद्धार को देता है। और आइए आज से आपके साथ परमेश्वर आपके साथ रहेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए। सारा आदर सारा महिमा हम आप ही को देते हैं। प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करें, आमीन, आमीन।